नमस्कार मित्रांनो, मी प्राध्यापक विनायक ठाकूर कृषी तंत्र निकेतन देवगड या युट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। मित्रांनो, आज आपण जर बघितलं तर आजपर्यंत आपण आंबा, काजू, नारळ, सुपारी अशा बऱ्याचशा झाडांना रोठ्याचा प्रॉब्लेम खूप आहे आणि त्याच्यावर आपण उपाय म्हणून काय करत होतो, रासायनिक औषधांचा वापर करत होतो, काही सेंद्रिय औषधांचा वापर करत होतो। आज आपण बघणार आहोत तर जैविक वापर करून जीवाणूपासून आपण कीटकांचं पासून कसं संरक्षण झाडाचं करायचं, हुमणीचं पासून झाडाचं कसं संरक्षण करायचं, म्हणजे आपण बघा जैविक रोग आणि कीड नियंत्रण कसं करायचं या संदर्भात आपण बघणार आहोत। आणि या संदर्भात आपण पुढच्या 6 महिन्यात डेमो पण घेणार आहोत आणि प्रत्यक्ष याच्यातून किती रिझल्ट येतात, कसे येतात, काय कुठल्या स्वरूपात येतात हे सगळं मी तुम्हाला दाखवणार आहे। आज आपण काय करूया, या औषधांचं आपण ओळख करून घेऊया। आपल्याबरोबर एक टीम आलेली आहेत आणि याच्या माध्यमातून यांनी केलेले प्रयोग आहेत। तर मित्रांनो, आज आपल्याकडे विनय करंबळेकर सर आलेले आहेत आणि नेमाशक्ती म्हणून यांचं सुंदरपैकी प्रॉडक्ट आहेत आणि बायोकल्चर आहे, म्हणजे बॅक्टेरियाचं कल्चर आहे। जर आपण याच्या अगोदर बघितलं, क्रायसोपा बघितला किंवा आणखी इतर बॅक्टेरिया बघितला की जे किडे दुसऱ्या किड्यांवर गुजराण करतात आणि आपलं पोट भरतात, जेणेकरून आपल्याला नुकसान करणारे सगळ्या किड्यांचा नायनाट करतात आणि त्यामुळे आपलं पीक वाचतं। आणि आज आपल्याकडे काजूसाठी आणि आंब्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा भिरूड आणि खोडकिडा ही इतकी मोठी समस्या झालेली आहे की या समस्येला उपाय म्हणून आपण हे ऑर्गॅनिक वापरतो। आजपर्यंत आपण क्लोरो वापरलं किंवा आणखी एक्झो वापरलं किंवा आणखी बऱ्याच गोष्टी वापरल्यात, पण त्याचे रिझल्ट हे केमिकली होते आणि आज आपण जैविक मध्ये करतो, जेणेकरून आपल्या शरीराला काही साईड इफेक्ट होणार नाही। म्हणून आपण सरांना विचारूया की या संदर्भात संपूर्ण माहिती। तर मला सांगा, नेमाशक्ती हे नेमकं काय आहे आणि त्याचा नेमका वापर झाडामध्ये कसा केला जातो? नमस्कार, मी विनय। नेमाशक्ती हे एंटोमोपॅथोजेनिक नेमॅटोड आहेत। आता हे एक नवीन टेक्नॉलॉजी आहे जी आमची कंपनी आहे FI इनोव्हेटिव्ह सोल्युशन त्यांनी आणलेली आहे मार्केटमध्ये। आता ही टेक्नॉलॉजी काय आहे, तर हे नेमॅटोड काय करतात, हे लाभदायक नेमॅटोड आहेत। नेमॅटोड म्हटल्यावर आपल्याला जनरली माहिती आहे की जमिनीत जे असतात मुळांना गाठी येतात, सूत्रकृमी म्हणतो आपण त्यांना नेमॅटोड म्हणतात, जे हानिकारक असतात। पण हे नेमॅटोड काय करतात, हे ज्यावेळी तुम्ही जमिनीत सोडतात किंवा फवारणी करता त्यावेळी ते कीटकांचा वास घेतात, त्यांचा पाठलाग करून त्यांना ठार मारण्याची क्षमता या नेमॅटोडमध्ये आहे। हे परजीवी आणि परभक्षी असे आहेत। ह्यांच्यामुळे जमिनीची कुठल्याही प्रकारे हानी होत नाही, उलट गांडुळांचा वावर वाढतो। तसेच माणूस, जनावर म्हणजे गाय किंवा लाभदायक कीटक ह्यांची कुठल्याही प्रकारची हानी होत नाही। म्हणजे हे नेमके कुठल्या कुठल्या किड्यांना खातात किंवा नायनाट करतात? कुठल्याही प्रकारच्या हानिकारक किड्यांना, जवळपास 200 प्रकारच्या किड्यांवर हे प्रभावशालीपणे नियंत्रण मिळवतात। कोकणातली 2 मुख्य पिकं म्हणजे आंबा आणि काजू, ह्याच्यावर येणारी मुख्य कीड म्हणजे खोडकिडा, तुडतुडे आणि वाळवी, या तिन्ही प्रकारच्या ह्याच्यावर हे एकच औषध प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवू शकतं। आता ह्या बॅक्टेरिया जमिनीमध्ये कार्य करतात, पण त्याची व्हॅलिडिटी किती आहे किंवा ते मल्टिप्लाय होतात काय? हे जसं मी तुम्हाला सांगितलं, हे परजीवी आहेत आणि परभक्षी आहेत। परभक्षी म्हणजे हानिकारक किडीला खाणार, त्यांच्यात आणि तिथेच आपली अंडी घालणार आणि तिथेच ते मल्टिप्लाय होणार। त्यांना जेवण करायला दुसरी हानिकारक कीडच लागते। ओके ओके। आता मला सर सांगा, याचा रासायनिक फवारणीचा काही परिणाम होतो का याच्यावर? रासायनिक फवारणीच्या याच्यावर काही परिणाम होत नाही, बऱ्याचशा औषधांबरोबर कॉम्पिटेबल आहे। पण तुम्हाला रिझल्ट घ्यायला आहे सेपरेटच मारा सुरुवातीला। तुम्ही एकदा रिझल्ट घ्या त्याचे आणि तुमची कॉस्ट वाढवण्यापेक्षा आणि जैविक औषधांकडे वळलात तर तुमची जमीनही चांगली राहील। बरोबर आहे। मला सांगा सर, की आज आपण समजा दिले, समजा पावसाळ्यात दिला किंवा पाणी असताना जमिनीत ओलावा असताना आपण दिलो, त्यांचं कार्य चांगलं आहे, पण उन्हाळ्यात त्याचं कार्य होतंय का? हो, उन्हाळ्यात पण ह्याचं कार्य होतं, फक्त यांना ओलावा लागतो। जर तुम्ही उन्हाळ्यात हे सोडत असाल ना, तर जमिनीत पाणी व्यवस्थित द्या, जेवढं पाणी जास्त द्याल तेवढी याची काम करण्याची क्षमता वाढते। बरोबर आहे। मग मला सर सांगा, मोठ्या झाडांना तुम्ही सूत्रकृमी किंवा इतर खोडकिडे याच्यावर कंट्रोल होईलच, पण मला सांगा की व्यतिरिक्त म्हणजे खोडकिडा किंवा भिरूड किंवा जमिनीतले किडे व्यतिरिक्त काय कुठल्या याच्यावर काम करते का ते? तुडतुड्यावर खूप चांगलं काम करतं, म्हणजे फवारणीसाठी हे फवारणीवारे पण देऊ शकता, ड्रेंचिंग पण करू शकता आणि ड्रिपनेही देऊ शकता। तिन्ही प्रकारे गांधी साहेब आलेत आणि हिंदी भाषिक आहेत, ते त्यांच्या भाषेमध्ये आपण समजून घेऊया की ह्या औषधाचा नेमका परिणाम कसा होतो झाडांवर। ठीक है गांधी साहब, आपल्याला हमें बताइए कि ये नेमशक्ति काम कैसे करते हैं? जी, भाई बहनों को नमस्कार। अच्छा, ये नेमाशक्ति से पहले क्या मैं 2 मिनट कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर सकता हूँ? जो कंपनी है FI इनोवेशंस, हम लोग
अभी हमारा पूरा ध्यान है कि कैसे खेती की जो आप इतनी बड़ी समस्या लेके जूझ रहे, सब किसान मित्र जूझ रहे, उसको कैसे सरलता से उसका समाधान करें। बराबर है। इसमें हम लोग के 2 प्रोडक्ट्स मेन है। एक में हम जैसे इसका जो भी अपने कीटक है, जो अपने को डैमेजिंग, जो सालों से जिसका रेजिस्टेंस बन रहा है और अपने को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे हो गए अपने आंबे के खोड़ कीड़, तुड़तुड़े, बराबर है। आप जरा प्लीज हिंदी में इसका इंसेक्ट का, मराठी में इंसेक्ट का नाम प्लीज बता दीजिए मित्रों को। और उसके साथ साथ जैसे आप लीफ रोलर्स हो गए, लीफ माइनर है, लीफ रोलर है, लीफ माइनर, लीफ रोलर्स, और आंबा मोर पे आने वाली अड़ी, ये सब का अगर हम एक इतने स्ट्रॉन्ग कीटकनाशक से, जो नेमाशक्ति एक पर्याय हमको देता है, उससे अगर हम कंट्रोल लेते हैं, तो ये ही नहीं, एक कीड़े के लिए आप शावर करो, एक अगर आपको तुड़तुड़ों का प्रॉब्लम है, तो आप तुड़तुड़ों के साथ साथ उसके साथ खोड़ कीड़, वाळवी और लीफ रोलर्स, ये सब कीटकों का एक ही स्प्रे से नाश हो सकता है। तो ऐसा हम लोग ऐसे सोचते हैं कि एक ऐसा पर्याय किसान को देना चाहिए जिससे वो आसानी से जैविक की ओर आ पाए और उनको खर्च कम करके पर केमिकल से भी असरकारक हम पर्याय दे सके। ओके, बराबर है। तो इसमें जो नेमाशक्ति प्रोडक्ट है, इसमें है एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स, जो होते हैं परभक्षी कीड़े। ये कीड़े दूसरे कीड़ों का वास लेके उसके पीछे दौड़ के उनका शिकार करते हैं। इसका मोड ऑफ ऑपरेशन विनय भाई ने समझाया आपको, पर मैं एक बार फिर से हिंदी में दोहरा देता हूँ कि ये कीटकों का मल मूत्र का गंध, कार्बन ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं, वो गंध का स्मेल या वास लेके उसका पाठलाग करके उसके शरीर के छिद्रों, जैसे मुंह, गोड़, शरीर के कोई भी बॉडी वॉल्स जो बोलते हैं इंग्लिश में, शरीर के बीच के गैप से वो उसके अंदर जाते हैं। उसके पेट में जो बैक्टीरिया है, जिसमें जहर है, उसको रिलीज करते हैं और फिर उसको वो बैक्टीरिया से मार के उसको ही खा के अंदर ही अंडे डाल के मल्टीप्लाई होते हैं। एक निमेटोड से आपके खेत में 1 लाख तक निमेटोड कल्चर होके मिल सकता है, पर ये जीवामृत में कल्चर नहीं होता है। ये क्योंकि एक कीटक है, ये माइक्रोब नहीं है, तो इसको एक कीड़े का एज अ होस्ट और एज अ मीडिया का जरूरत है। तो ये अगर मित्र कीटक आपके जमीन में रह गया तो कोई भी नुकसान करने वाली कीटक वही सॉइल में रह नहीं सकते, या तो वो रह सकते हैं या तो ये रह सकते हैं। इसलिए अपने जमीन में इसका होना बहुत जरूरी है। मुझे बताइए कि अभी आम के बारे में आप बताया, तो और कौन से पेड़ है कि जिनमें ये आपका ये मटेरियल काम करता है? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। तो जो एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स है, वो कोई भी जो ठंडे रक्त वाले जीव है उसको मारते हैं। आपके इधर बहुत सारे प्लांटेशन होते हैं काजू के, ये अपना एरेकेनट मतलब सुपारी और नारियल के, तो इनकी हम लोग खाली पहले तो मुख्य समस्या देख लेते हैं। एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड क्योंकि जमीन के अंदर रहते हैं, इसलिए ये छुपे हुए कीट जैसे खोड़ कीट के लिए तो उत्तम है, पर उसके साथ साथ जैसे तुड़तुड़ों के लिए हम लोग उसको स्प्रे रिकमेंडेशन करते हैं, वैसे ही व्हाइट फ्लाई जो मेजर प्रॉब्लम है और आज नारियल का इतना दुष्प्रभाव है, व्हाइट फ्लाई के कारण नारियल का साइज नहीं मिल रहा है और किसान इतने त्राहित है। एरबीसाइड और व्हाइट फ्लाई ये दोनों इतना खतरनाक हो गए अभी कि अब आम ने नारियल मिलता नहीं। बराबर जी। तो ये सब में भी ये अगर एक ही चीज आपको कंट्रोल दे पाए तो कितना अच्छा हमें ये उपाय या पर्याय मिल सकता है। बराबर ना। सो ये आपकी नारियल की व्हाइट फ्लाई, राइनोसरस बीटल जो गेंडा कीटक हम बोलते हैं, बराबर, उसके लिए रेड पाम बीटल है, रेड पाम बीटल हो गया, अपना नेमेटोड्स हो गए जो उसके अंदर आते हैं, और वाल्वी जिसका सभी जगह ये जो लैटराइट सॉइल अपना इधर देवगढ़ या रत्नागिरी ये सब कोंकण बेल्ट में है, उसके लिए। इसके साथ साथ सर राइस स्टेम बोरर जो अपने धान का पाक जो अपन घर में खाते हैं, उसके लिए कैसे अपने को केमिकल, घर के लिए भी क्या हम विशीला ही राइस बोएंगे या खाएंगे? नहीं। तो इसके लिए भी हम राइस स्टेम बोरर के लिए भी ये नेमाशक्ति वापरेंगे तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, आपको मेहनत करने का कम से कम जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये खुद ढूंढ के कीड़े को मारेगा, आपको कीड़े ढूंढने के मारने का जरूरत नहीं। दूसरी बात है ये जमीन में रह जाएगा घर बना के, तो आपको ये नहीं है कि वो पेस्टिसाइड का इम्पैक्ट चला गया, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जमीन में बस के रहेगा और आपका अच्छे से काम करेगा। इसका लाइफ कितना हो सकता है? जी,
ये भी आपका बहुत अगत्य का सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल है। देखो, ईपीएन का लाइफ साइकिल ऐसा है, जो हम कल्चर करके देते हैं हमारे लैब में, इंसेक्ट के अंदर, गैलेरिया लार्वा के अंदर उसको इन्फेक्ट करके, वो होते हैं इन्फेक्टिव जुवेनाइल, मतलब किशोर अवस्था के। ये किशोर अवस्था में नेमेटोड जब रहते हैं तो कुछ खाए पिए बिगर वो 6 महीने तक रह सकते हैं। उसको फक्त ओलावा लगता है ये स्टेज में। अगर आप इनफ मॉइस्चर, जो आपकी कैनपी अच्छे से उसको उतना मॉइस्चर प्रोवाइड कर देगी जो इसको चाहिए, तो बस इतना सा मॉइस्चर मिल गया तो खाए पिए बगैर वो 6 महीने तक रह सकते हैं। और उसके बाद वो जाते हैं डॉर्मेंसी स्टेज में, जिसको बोलते हैं डॉम 1 स्टेज। 6 से 2 साल के बीच में वो डॉर्मेंसी स्टेज में रहते। उधर भी चांस है कि 6 महीने के बाद भी समझो उसको इंसेक्ट आ गया बाजू में, तो कोमा से वो रिवाइव होके, जैसे कोमा, डोरमेंसी में कोमा, जस्ट आप समझ के लिए बोल रहा हूँ, तो उसमें से वो रिवाइव होके भी हंट तभी कर सकते हैं। पर हमने इसलिए हम एक ही कंपनी है जिसने ईपीएन का वैलिडिटी 6 महीने रखा है, क्योंकि हमको रिजल्ट चाहिए फील्ड में, रादर देन हमको प्रोडक्ट बेचना है। देखिए सर, अभी आपने ये जीव छोड़ा, 6 महीने के बाद वो डॉर्मेंसी में गए, तो फिर वो पॉपुलेशन बनाते बढ़ते क्या, और दूसरे और बढ़ते क्या ऐसे? जी, तो क्या होता है, ये अपने फील्ड में इसको मालूम नहीं है मालक कौन है, तो ये तो जिधर भी कीड़ा रहेगा आपके फील्ड में, आपके बाजू के फील्ड में, उधर हंट करने जाएंगे। इनको बहुत बहुत एग्रेसिव है, तो बहुत ये फर्राटे से या स्पीड से जाते हैं कीड़े की तरफ, बराबर है। इसको खाली जमीन के बीच में का स्पेसिंग, हैवी क्ले सॉइल नहीं लगता है, और इसको ओलावा लगता है। अगर ओलावा रहेगा तो किधर भी जाएगा, और ये जो कीटक को इन्फेक्ट किया है उसके अंदर जो इसका टाइम रहता है, वो टाइम पे अगर बाहर ओलावा मिला तो इसको, क्योंकि स्किन सॉफ्ट लगेगा अंदर और बाहर करने में, तो अगर वो ओलावा वो एरिया में मेंटेन्ड है तो वो वापस कल्चर होके नए ईपीएन अगेन आपके सॉइल सिस्टम में आएंगे। मेरा ख्याल है, प्रैक्टिकली अगर बात करें, हम थियरी पे बात नहीं करें, तो शायद इसका अगर सातत्य से 2 साल या 3 साल तक इसका यूज हुआ, कोई भी फील्ड, कोई भी सॉइल डेमोग्राफी में, तो शायद इसका इतना डेंसिटी खुद से बन जाएगा कि आपको शायद कीटक आना बहुत कम हो जाएगा, या तो बहुत मतलब कम मात्रा में आपको कीटक नियंत्रण की चीजें वापरनी पड़ेगी। तो इसका ये एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स खास करके का ये बहुत बड़ा फायदा है। और एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स में बहुत सारी प्रोडक्ट्स बाकी भी मिलते हैं, पर रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट लीजिएगा। हम लोग ने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे हैं, टेस्ट करी है, पर चाहिए वैसा रिजल्ट बाहर मिल नहीं रहा है। तो आप टेक्नोलॉजी एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स पे जाना चाहते हो तो जाइए, पर एक बार नेमा शक्ति का यूज करके आप बिल्कुल देखिएगा, ये मेरा आग्रह है। देवगढ़ में थ्रिप का बहुत अटैक हो रहा है, तो थ्रिप में थोड़ा बहुत काम करेगा क्या ये? देखो, थ्रिप्स में एज सच जो लार्वल स्टेज है उसमें एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स अच्छे से काम करता है। अभी अपना लार्वल स्टेज नहीं है, या तो एडल्ट या निम्फल स्टेज के थ्रिप्स है देवगढ़ में। तो हम क्या चाहते हैं, हमने इसमें एक साथ में बाइंडर दे रहे हैं स्प्रे के लिए। तो एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स जो जिसको हिट करेंगे, जो पत्तों पे लार्वल स्टेज या अंडे से हैच हो रहे हैं, वो थ्रिप्स को तो मारेंगे, उसकी लाइफ साइकिल आगे के लिए रोकेंगे, वो तो बिल्कुल हो जाएगा। पर अपने को जैसा किसान को देखना है, जो अपने को रिजल्ट बोलते हैं कि चलो थ्रिप्स है और थ्रिप्स दिखने नहीं चाहिए, वो वाला रिजल्ट आप एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स के स्प्रे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर जो हम बाइंडर देते हैं उसको भी स्क्रैच थ्रिप्स नहीं कर पाते। तो बहुत बार क्या होता है कि फ्रूट या लीव्स पे हम फ्रेश स्क्रैच मार्क नहीं दे सकते, तो इसका थोड़ा सा थ्रिप्स पे लिमिटेशन है। पर अभी का जो परिस्थिति में है उसमें हम लोग आपको बोलेंगे, आप ही प्लीज इसका एप्लीकेशन करके एक अच्छा परिणाम दे दीजिए, जिससे मुझे लग रहा है कि डैमेज रोकने में ये सक्षम होगा और आगे की पीढ़ी नहीं आने देने में। दूसरी बात ये भी है कि अगर किसान मित्रों एक बड़े एरिया में इसको कवर, क्योंकि ये उड़ने वाले कीड़े हैं, तो इसको कितना भी केमिकल स्प्रे या कुछ मारेंगे तो इधर से उधर से इधर वो होते रहेंगे, जब तक हम लोग एक साथ उसका कोई भी आयोजन नाही करते केमिकल या जैविक तरीके से। तर मी आता नेमाशक्ती हे प्रॉडक्ट सरांकडे, ठाकूर सरांकडे देत आहे आणि त्यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आंबा, काजू, नारळ, सुपारी यावर येणाऱ्या विविध कीड प्रकारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी, जसं तुडतुडं, खोडकीड याच्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी याचा अवश्य उपयोग करा, त्याचा ट्रायल घ्या आणि येणारे रिझल्ट हे आपल्या शेतकरी मित्रांना आवर्जून सांगा। जरूर जरूर जरूर, मी पुढच्या 2 महिन्यामध्ये याचे रिझल्ट घेईन आणि तो याचा पुढचा व्हिडिओ जो आहे तो प्रेक्षकांना आपण रिझल्ट आलेला आलेला लाईव्ह प्रॅक्टिकली दाखवू। धन्यवाद सर। आभारी।